हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 के आईएमए नॉन टीएसपी के फाइनल सिलेक्शन के बारे में। दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्टों के अनुसार किस रैंक तक फाइनल सिलेक्शन हो सकता है और कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में दोस्तों जाने वाले हैं, यानी जनरल कैटेगरी से उनका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही दोस्तों, टोटल पोस्टें कितनी है और उसमें दोस्तों टाइपिंग में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और क्वालिफाई होने में दोस्तों फर्स्ट रैंक पर कौन अभ्यर्थी रहा है और फर्स्ट रैंक से लेकर कौन सी रैंक तक के अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन होगा। इन सब का दोस्तों काफ़ी विश्लेषण करने के बाद और काफ़ी जोड़ तोड़ करने के बाद दोस्तों किस एक्सपेक्टेड रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, यानी कौन सी कैटेगरी का किस रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर ले। आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 में नॉन टीएसपी के 3062 पद है। तो दोस्तों, आप ही के सवालों पर जब आप बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमें नॉन टीएसपी की एक्सपेक्टेड लास्ट कहां तक रैंक हो सकती है, जहां तक सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो दोस्तों, आप ही की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में समस्त कैटेगरी के टोटल पोस्ट हैं और कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है और दोस्तों जनरल में कितने अभ्यर्थी गए, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और किस रैंक से किस रैंक तक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको दोस्तों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की पल पल की अपडेट मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर रहा हूं। तो आप हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इसमें दोस्तों अपन बात करेंगे टीएसपी फाइनल एक्सपेक्टेड लास्ट रैंक तक कितनी रहेगी उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर 1006 पोस्टें हैं, जिसमें फीमेल के दोस्तों 508 कैंडिडेट पास हुए हैं। आपने देख लिया हुआ, और मैंने कैटेगरी वाइज सभी कैटेगरी की लिस्ट जारी कर दी थी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और वीडियो बनाकर भी बता दिया था किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं, फर्स्ट रैंक पे कौन है और लास्ट रैंक पे कौन रहा है। ये समस्त दोस्तों आपको मैंने पीडीएफ शेयर की है, उसमें बताया था। तो जो अभ्यर्थी उनको नहीं देखा तो दोस्तों उन वीडियो को देख ले, और पीडीएफ दोस्तों मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पर जिस अभ्यर्थी का रोल नंबर 107758 है, वह अभ्यर्थी दोस्तों फर्स्ट रैंक पर रहा है। साथ ही जो मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर दोस्तों लास्ट एक्सपेक्टेड रैंक जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की रहने वाली है 1238, जिसकी ऑल ओवर रैंक है, और रोल नंबर 124212 है। वह अभ्यर्थी दोस्तों वहां तक अभ्यर्थी बिल्कुल सुरक्षित है और उनका फाइनल सिलेक्शन लगभग होने वाला है। दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में दोस्तों 287 पोस्ट है, जिसमें 367 महिला कैंडिडेट पास हुई है, यानी जनरल कैटेगरी की 367 महिला कैंडिडेट पास हुई है। उसकी फर्स्ट रैंक दोस्तों 8 नंबर पर है। ऑल ओवर मेरिट जिसकी 8 है, 215052 उसके रोल नंबर है, वहां तक दोस्तों फर्स्ट रैंक है। और उसके बाद लास्ट एक्सपेक्टेड 1552 रैंक, जिसके रोल नंबर 184251 है, यानी दोस्तों 1552 रैंक तक जो भी महिला अभ्यर्थी आ रही है जनरल कैटेगरी की, उनका सभी का दोस्तों लगभग फाइनल सिलेक्शन होना तय है। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जनरल कैटेगरी में विडो महिला अभ्यर्थियों को देखते हैं तो 115 पोस्टें हैं और मात्र 10 महिला अभ्यर्थी इसके लिए पास हुई है। विडो कैटेगरी में मात्र 10 महिला अभ्यर्थी है, जिसमें फर्स्ट रैंक दोस्तों 2818 पे है, जिसके रोल नंबर 151708 है। और मेरे अनुसार लास्ट एक्सपेक्टेड रैंक उसकी रह सकती है दोस्तों जो विडो कैटेगरी में है 6982 जिसकी लास्ट जिसके ऑल ओवर रैंक है, और रोल नंबर उसके 218560 तक है। दोस्तों, ये विडो महिलाओं का सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों 105 पोस्टें खाली रहने वाली है। आप इस बात का ध्यान रखें, 105 पोस्ट जनरल कैटेगरी की खाली रहने वाली है। इस प्रकार दोस्तों डिवोर्स कैटेगरी की बात करते हैं। इसके 28 पोस्टें थी और 49 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 1346 जिसकी रैंक है वो फर्स्ट रैंक पर है, और उसके रोल नंबर 104150 है। तो एक्सपेक्टेड दोस्तों यानी एक्सपेक्टेड उसकी रैंक रह सकती है 6440 तक, जिसके रोल नंबर 114573 है। अब बात आती है दोस्तों विडो कैटेगरी में, जो 115 महिला कैंडिडेटों की पोस्ट है और मात्र 10 कैंडिडेट उसमें पास हुई है। तो दोस्तों ये इन पदों का क्या होगा, तो इसके लिए दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले दोस्तों उसी कैटेगरी की जो सामान्य महिला अभ्यर्थी उनसे ये पद भरे जाएंगे। आप मान के चलिए और भी महिला अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है, तो आप निश्चित रहिए। इसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन में आपके 22 कैंडिडेट पास हुए हैं और अदर कैटेगरी में 48 कैंडिडेट पास हुए हैं। तो दोस्तों मैं अदर कैटेगरी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इनका रिजर्वेशन ओरिजेंटल होता है। दोस्तों जो इसमें कैंडिडेट पास हुए हैं उनकी मैं संख्या आपको बता देता हूं। और एक्स सर्विसमैन में दोस्तों फर्स्ट रैंक पर 3016 जिसकी ऑल ओवर रैंक है, यानी 113664 जिसकी रोल नंबर है, और लास्ट दोस्तों उसमें 7048 उसके लास्ट रैंक है।
और 144505 उसके रोल नंबर है। यहाँ तक के दोस्तों एक्स सर्विसमैन के रोल नंबर है। इसमें से अब कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं, मेरे को लगता है दोस्तों लगभग सभी अभ्यर्थी इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में है तो उनके भी लगभग चांस बने रहेंगे। इसी प्रकार दोस्तों टोटल पोस्टें जनरल कैटेगरी की 1436 है और कैंडिडेट पास हुए हैं 1004। उसमें से दोस्तों इस रैंक के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का नंबर आ रहा है उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टोटल पुरुष अभ्यर्थियों की 215 पोस्टें थी। उसमें से दोस्तों पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 850 है और फर्स्ट नंबर पर दोस्तों जो 3 नंबर रैंक रही है, ऑल ओवर 3 नंबर रैंक, वो फर्स्ट नंबर पर जिसके रोल नंबर 1694 है। इस प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से 190 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी जनरल कैटेगरी के तहत उनका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार उनकी रेंज दोस्तों 26-12 तक रहेगी। 26-12 यानी 12-70-63 तक जिनके रोल नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में 61 महिला अभ्यर्थी की पोस्ट है, जिसमें दोस्तों 294 महिला अभ्यर्थी पास हुई थी। अब फर्स्ट कैटेगरी में दोस्तों जिसका फर्स्ट नंबर पे है वह 46 नंबर रैंक ऑल ओवर रैंक रही है, वह फर्स्ट नंबर पर है और 1199 उसके रोल नंबर है। तो यहाँ से लेकर दोस्तों रैंक 3601 तक, यानी जिसके रोल नंबर 139807 आ रहे हैं, जिसके रैंक 3601 तक है, इसके बीच जो भी महिला अभ्यर्थी है उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस में महिला अभ्यर्थी 42 महिला अभ्यर्थी ऐसी है जिसका फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के अंतर्गत होगा। अब बात करते हैं साथियों ईडब्ल्यूएस में डिवोर्स कैटेगरी की 6 पोस्टें थी और 18 महिला अभ्यर्थी पास हुई थी। इसमें दोस्तों एक नंबर पर जो महिला अभ्यर्थी रही है वह 101 उसकी ऑल ओवर रैंक है और रोल नंबर 111589 है। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी लास्ट एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है 61-56 के बीच जो भी महिला अभ्यर्थी होगी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट रोल नंबर दोस्तों 126773 रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में वीडियो कैटेगरी की 24 पोस्टें थी और वीडियो कैटेगरी में मात्र 5 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। फर्स्ट रैंक पर 4021 जो ऑल ओवर रैंक है वह है, जिसके रोल नंबर दोस्तों 196676 है। और लास्ट एक्सपेक्टेड रैंक दोस्तों जो वीडियो कैटेगरी के उसकी रहेगी 6943, यानी जिसके रोल नंबर 137746 है। इस प्रकार दोस्तों आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन के 9 कैंडिडेट पास हुए हैं। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 5584 है, जिसके रोल नंबर 171639 है और लास्ट रैंक पर 7051 यानी 156139 है। इसी प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस में अदर कैटेगरी में जिसमें दिव्यांगजन स्पोर्टमैन व अदर कैटेगरी के हैं उनकी दोस्तों 21 पोस्ट है। इस प्रकार दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 306 पोस्टों के लिए 1197 अभ्यर्थियों को पास हुए हैं, उनके बीच में यह कंपटीशन होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी में टोटल 283 पोस्ट पुरुष अभ्यर्थियों की है, जिसमें 797 अभ्यर्थी पास हुए थे और फर्स्ट रैंक पर दोस्तों जिसके 9 नंबर रैंक है, ऑल ओवर रैंक 9 है, वह अभ्यर्थी इसमें दोस्तों सबसे ऊपर रहेगा और जिसके रोल नंबर 222155 है। और एससी के अंदर दोस्तों लास्ट जो फाइनल एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है वह 3900 है, जिसके रोल नंबर 187168 है। यहाँ तक कि अभ्यर्थी बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें एससी कैटेगरी में दोस्तों जनरल कैटेगरी में टोटल 53 अभ्यर्थी लगभग सिलेक्शन होने वाला। इस प्रकार दोस्तों जनरल कैटेगरी में लगभग 53 अभ्यर्थियों का जनरल कैटेगरी के तहत सिलेक्शन होने वाला है। और बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। फीमेल में दोस्तों 81 पोस्टें थी और 299 अभ्यर्थी पास हुई है। तो फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 383 नंबर पर महिला अभ्यर्थी एससी की मिली है और 100422 उसके रोल नंबर है और 9 महिला कैंडिडेट ऐसी है जो जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों 4771 तक जिन महिला अभ्यर्थियों के रैंक है, यानी 117385 तक उसके 117385 उसके रोल नंबर है और उसकी रैंक 4771। यहाँ तक कि महिला अभ्यर्थियों का दोस्तों एससी कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो कैटेगरी के देखते दोस्तों 32 पोस्टें थी और कोई भी महिला अभ्यर्थी इसमें पास नहीं हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी में डिवोर्स कैटेगरी में 8 पोस्टें थी, 20 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 4637 जिसके ऑल ओवर रैंक है और रोल नंबर 225345 है और इससे लेकर दोस्तों 6668 तक की रैंक वाली महिला अभ्यर्थी वीडियो कैटेगरी में उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों एससी कैटेगरी में अदर जो कैंडिडेट है वो 30 अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस प्रकार एससी कैटेगरी में 404 पोस्टों के लिए 1146 अभ्यर्थी पास हुए थे और इन्हीं में से दोस्तों कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में दोस्तों पुरुष अभ्यर्थियों की 344 पोस्टें थी और मेल पुरुष अभ्यर्थियों की जो टोटल पास हुए हैं टाइपिंग पास हुए 949 अभ्यर्थी थे, जिसमें फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 170 जिसके ऑल ओवर रैंक है वह एसटी में दोस्तों टॉपर है और उसके रोल नंबर आपको बता दूं 193836। यहाँ से लेकर दोस्तों 50-25 तक की जिनकी रैंक बन रही है वह एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सुरक्षित है और जिसकी लास्ट रैंक 50-25 है उसके रोल नंबर 228848 है। यहाँ तक के अभ्यर्थी लगभग सुरक्षित है। एसटी कैटेगरी में 24 अभ्यर्थियों का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी फीमेल अभ्यर्थियों की। टोटल 99 पोस्टें हैं और फीमेल की 349 महिलाएं इसके लिए दोस्तों टाइपिंग में क्वालिफाई हुई है
फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 800 जिसके ऑल ओवर मेरिट और फर्स्ट रैंक पर रही है, और 1637 उसके रोल नंबर है। तो यहाँ तक दोस्तों 4 महिला अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होने पर 60-64 तक जिसके रोल नंबर 110997 यानी दोस्तों 6064 रैंक तक एसटी की महिला अभ्यर्थियों का लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एसटी में विडो कैटेगरी की 39 पोस्टें हैं, लेकिन एक भी महिला अभ्यर्थी इसमें पास नहीं हुई है। डिवोर्स कैटेगरी में देखते हैं इसमें 9 पोस्टें हैं और 12 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 6093 जिसके ऑल ओवर रैंक है और 175 848 उसके रोल नंबर है। दोस्तों इस प्रकार एक्सपेक्टेड रेंज आपकी 69 जिसके रोल नंबर 118084 है, वहां तक की जो डिवोर्स कैटेगरी की एसटी की महिला है उनका इन सभी महिलाओं के फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में दोस्तों अदर कैटेगरी के अंदर यानी दिव्यांगजन व अन्य अभ्यर्थियों के 18 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस प्रकार एसटी कैटेगरी में 491 के लिए 1328 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में टोटल पुरुष अभ्यर्थियों की 178 पोस्टें थी, जिसमें दोस्तों 1307 अभ्यर्थी टाइपिंग में क्वालिफाई हुए हैं। फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 2 नंबर जिसकी ऑल ओवर रैंक है वह 2 नंबर पर है, जिसके रोल नंबर 160764 है। दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 484 अभ्यर्थी जनरल फाइट कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों 1707 जिसके ऑल ओवर रैंक है वहां तक के अभ्यर्थी लगभग सुरक्षित है, और रोल नंबर दोस्तों 192,015 है। जो इस प्रकार दोस्तों ओबीसी मेल में 1707 तक जो भी अभ्यर्थी है उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं ओबीसी फीमेल में दोस्तों 51 पोस्टें थी, 334 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। तो फर्स्ट नंबर पर दोस्तों 14 जिसकी ऑल ओवर रैंक है और रोल नंबर 236065 है। इसमें से दोस्तों ओबीसी में से 98 महिला अभ्यर्थी जनरल फाइट कर रही है। तो उसके आधार पर दोस्तों अब 2248 रैंक जहां तक की महिला अभ्यर्थियों की बन रही है वहां तक बिल्कुल सुरक्षित है, और इन महिला अभ्यर्थियों का लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। डिवोर्स कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों 5 पोस्टें टोटल थी, जिसमें 68 महिला अभ्यर्थी ओबीसी में पास हुई है। फर्स्ट नंबर पर 2899 ऑल ओवर रैंक और 10-30-19 जिसके रोल नंबर है, वहां से लेकर दोस्तों 47-16 तक ऑल ओवर रैंक बन रही उन महिला अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी में विडो कैटेगरी के अंदर 20 पोस्टें हैं और 10 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। ओबीसी विडो में फर्स्ट रैंक पर दोस्तों 4496 जिसके ऑल ओवर रैंक है यानी 153,741 उसके रोल नंबर है, वहां से लेकर दोस्तों 7000 तक जो महिला अभ्यर्थी विडो कैटेगरी में आ रही है उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पोस्टें 20 है, महिला अभ्यर्थी केवल 10 ही पास हुई है। अब बात करते हैं ओबीसी में एक्स सर्विसमैन में 43 अभ्यर्थी पास हुए हैं और अदर कैटेगरी में 135 अभ्यर्थी पास है। तो इस प्रकार दोस्तों ओबीसी कैटेगरी में 254 पोस्टें थी और 1997 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी कैटेगरी में। एमबीसी कैटेगरी में पुरुष अभ्यर्थियों की 108 पोस्टें थी और पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 275। तो मेल पुरुष अभ्यर्थियों में दोस्तों फर्स्ट रैंक पर 12 नंबर जिसके ऑल ओवर रैंक रही है वह अभ्यर्थी फर्स्ट नंबर पर है, जिसके रोल नंबर 117220 है। एमबीसी में से 30 पुरुष अभ्यर्थी दोस्तों जनरल में सिलेक्ट हो रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों 43-46 तक जिसके ऑल ओवर रैंक है वहां तक के अभ्यर्थी लगभग फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, और इसमें दोस्तों लास्ट वाला रोल नंबर 10-23-12 है। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी में फीमेल अभ्यर्थियों की। इसमें 30 पोस्टें थी और 90 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो फर्स्ट रैंक पर 146 इसके ऑल ओवर रैंक है, रोल नंबर 158857 है। इसमें दोस्तों महिला अभ्यर्थी 5 अभ्यर्थी जनरल में सिलेक्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से 57-95 तक जिनकी रैंक है वह महिला अभ्यर्थी एमबीसी की फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी में डिवोर्स कैटेगरी की 3 पोस्टें थी और 3 पोस्टों के लिए 3 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। तो इनके दोस्तों जिसके फर्स्ट नंबर पर डिवोर्स कैटेगरी में 5694 जिसके फर्स्ट नंबर रैंक है, और लास्ट रैंक दोस्तों डिवोर्स कैटेगरी के अंदर 69-30 तक है। तो ये तीनों महिलाओं का 100% सिलेक्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी में विडो कैटेगरी में 12 पोस्टें थी, केवल 1 महिला अभ्यर्थी पास हुई है। तो दोस्तों इसका 100% सिलेक्शन है। अब बात करते हैं दोस्तों एमबीसी में एक्स सर्विसमैन के 4 अभ्यर्थी पास हुए हैं और अदर कैटेगरी में 8 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो इनका दोस्तों हॉरिजॉन्टल रिजर्व के अनुसार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों एमबीसी के अंदर 153 पोस्टों के लिए 381 अभ्यर्थियों के बीच ये कंपटीशन रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों शहरी क्षेत्र में मेल पुरुष अभ्यर्थियों की 13 पोस्टें थी और महिला अभ्यर्थियों की 4 और विडो की 1। इसमें से दोस्तों केवल 1 पुरुष अभ्यर्थी पास हुआ है। तो इसका 100% सिलेक्शन है, इसको कोई नहीं रोक सकता यदि इसके दस्तावेज सत्यापन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। इस प्रकार दोस्तों मैंने सभी कैटेगरी का आपको टोटल कितनी पोस्टें थी, कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है, ऑल ओवर रैंक उसके रोल नंबर क्या रहे हैं, जनरल कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हो रहे हैं और लास्ट एक्सपेक्टेड रैंक क्या रह सकती है, दोस्तों ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो प्रत्येक कैटेगरी का आप इसमें आराम से देख सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी विश्लेषण के बाद बनाई गई लिस्ट है। तो इस रेंज के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों का महिला पुरुष विडो कोई भी महिला अभ्यर्थी ऑल ओवर रैंक में एक्सपेक्टेड रैंक आपको बता दी है और उसकी रेंज बता दी है यहाँ से यहाँ तक के अभ्यर्थियों का लगभग फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो आप निश्चित रहिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप समस्त दस्तावेज तैयार करके रखें। दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी रही तो दोस्तों उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में जो अभ्यर्थी
दस्तावेज सत्यापन करवाए थे उसमें लगभग 200 से 250 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके दस्तावेजों में मिस्टेक आई थी और वह अभ्यर्थियों में से 150 से 200 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो साथियों इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और भी दोस्तों आपको इस संबंध में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर आप मुझे पूछें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों देखने वाली बात यह भी रहेगी, जिस कैटेगरी में महिला अभ्यर्थियों का क्वालिफाई नहीं हो पाई है, जैसे विडो कैटेगरी में, डिवोर्स कैटेगरी में पोस्टें ज़्यादा थी और महिला अभ्यर्थी कम पास हुई, तो दोस्तों उसको सामान्य महिला से भरा जाएगा। तो महिला का और भी सिलेक्शन होने वाला है, यानी उसके नीचे की रैंक में जो रेंज बताई है मैंने, उसके नीचे की रैंक में से भी सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए इसके नीचे दोस्तों आप ये सोच के ना रहे कि जो सर ने रैंक बता दी केवल वहीं तक का सिलेक्शन होगा। क्योंकि साथियों सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें नॉन टीएसपी का 7054 और टीएसपी के 607 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। उसमें से दोस्तों जो नॉन टीएसपी की लिस्ट है उसमें टीएसपी क्षेत्र के समस्त अभ्यर्थी, केवल एक अभ्यर्थी को छोड़कर यानी 605 अभ्यर्थियों का नाम इसमें रिपीटेड आ रहा है। तो दोस्तों जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थियों में से टीएसपी वाले अलग हो जाएंगे। तो इस लिस्ट में से भी दोस्तों कई अभ्यर्थियों का जो रेंज बताई है उसमें उससे नीचे वाले रैंक में से भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कैटेगरी में कम से कम 10 से 15 अभ्यर्थी ऐसे टीएसपी क्षेत्र के हैं जिनके रोल नंबर और मेरिट आपके नॉन टीएसपी में भी शो हो रहे हैं। तो दोस्तों वह जैसे ही हटते हैं तो आपके और भी अभ्यर्थियों के सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो दोस्तों इसके बीच में जो भी गैप होगा वह अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी दोस्तों इससे नीचे वाले रैंक में से हो सकता है। मैंने वैसे काफ़ी दोस्तों इसको सोच समझ के और काफ़ी कैलकुलेशन के बाद दोस्तों आपकी रैंक बनाई है। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं दोस्तों उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों के लिए जल्दी इसी प्रकार का और वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप घबराएं नहीं। और दोस्तों इसी प्रकार सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के अब स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको किस प्रकार की दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, स्क्रूटनी फॉर्म के लिए दोस्तों कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, इसके बारे में दोस्तों जल्दी वीडियो आने वाला है। वैसे भी दोस्तों मैंने पहले वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए मैंने दोस्तों बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, वो भी आप देख लें। मैं आपको सूचना सहायक भर्ती परीक्षा की पल पल के अपडेट आपको दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप पर देता रहूंगा। तो जो अभ्यर्थी दोस्तों अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।